Today's lecture we will discuss the next chapter, that is semi solid dosage form. Okay, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हम स्टडी करेंगे. उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो देख लेते हैं. ऑइंटमेंट है, पेस्ट है, जेलीज है, सपोजिटरीज हैं, फिर उसके बाद पेसरीज. ये सब जो चैप्टर है हमने सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में स्टडी करने हैं. तो इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे प्रिस्क्रिप्शन, incompatibilities in prescription, posology, solid dosage form, monophagic liquid dosage form. After that biphasic liquid dosage form. In that biphasic liquid dosage form two chapter is included, that is first one is that suspension and second one is emulsion. Okay, तो ये दोनों चैप्टर हमने स्टडी कर लिए थे. सस्पेंशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, आफ्टर दैट उसके टाइप, क्लासिफिकेशन, सस्पेंडिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन क्या था, ये हम सब स्टडी कर लिए थे. और इमल्शन का भी हमने उसकी डेफिनेशन, टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टेस्ट फॉर इमल्शन, प्रिपरेशन मेथड देख लिए थे हमने. उसके बाद इमल्शन के जो टाइप थे वो देख लिए थे. और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन, ये दोनों भी हमने स्टडी कर लिए. उसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो जो कहलाता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. तो इसके अंदर ऑइंटमेंट फर्स्ट हम स्टडी करेंगे. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एज द नेम इंडिकेट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. तो आपको सभी समझ में आ जाएगा कि आपको कि जैसे कि लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो लिक्विड है, सॉलिड में पिलेट्स है, टैबलेट है, पाउडर है. तो उसके हिसाब से सेमी सॉलिड मतलब एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जो कि ऑइंटमेंट होता है. जैसे कि आप झंडू बाम देखते हैं तो एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, एक क्रीम है, एक पेस्ट होती है तो वो एक सेमी सॉलिड, जेलीज है तो एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है. तो वो हमने स्टडी करना है आज के लेक्चर में. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम व्हाट आर दी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होता है. एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑब्वियसली. एग्जाम्पल ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड जेलीज. Semi-solid dosage form are the topical dosage form used for the therapeutic, protective and cosmetic function. Obviously, semi-solid dosage form used for external application. Example ointment, paste, jellies. Okay, that semi-solid dosage form are the topical preparation or topical dosage form used for the therapeutic, एक therapeutic action देने के लिए और एक protective action देने के लिए और कॉस्मेटिक फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, तो उससे पहले हम आज के लेक्चर में ऑइंटमेंट क्या होता है वो स्टडी करेंगे हम. तो ऑइंटमेंट्स क्या होता है वो स्टडी करेंगे. तो ऑइंटमेंट की डेफिनेशन क्या है. ऑइंटमेंट्स आर द होमोजीनियस, ट्रांसलूसेंट, ओके, विस्कस, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस. ओके, most commonly aggressive, thick oil, in bracket oil 80%, water 20%, intended for external application to the skin or mucous membrane. Okay, semi-solid ointment is the firstly you have to write in your exam a question arises or question asking as a define ointment, then we have to write the firstly ointment is a semi-solid preparation. Okay, after that you have to write down the ointment are homogeneous, translucent, viscous, semi-solid preparation. Most commonly this is greasy, thick oil, and in that oil is 80% and water is 20%, intended for external application to the skin or mucous membrane. तो आपने एक इसमें ऐसा लिखना कहा है. उसके बाद एक ऑइंटमेंट जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑब्वियसली. उसके अंदर वो एक ट्रांसलूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ थोड़ा सा ब्लर होते हैं, मतलब थोडंसं काही कशा असतात की ट्रान्सलुसंट असतात, आपल्याला ते दिसतात अशी ट्रान्सलुसंट किंवा अशी विस्कस टाईप असतात आणि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन असतं मोस्टली. आणि ते ग्रेझी असतात, चिकट असतात, थिक ऑइल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं आणि मोस्टली त्याच्यामध्ये 80% ऑइल प्रेझेंट असतं आणि 20% वॉटर असतं. अँड दॅट ऑइंटमेंट इज युज्ड फॉर कॉमनली युज्ड फॉर एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन टू द स्किन और म्युकस मेम्ब्रेनवर लावण्यासाठी ते आपल्याला आपण ते ऑइंटमेंट यूज केलं जातं. ड्रग इंग्रेडियंट्स. ओके,
ड्रग इंग्रेडिएंट्स कैन बी डिजॉल्व्ड, इमल्सिफाइड और सस्पेंडेड इन द ऑइंटमेंट बेसिस। तो जो ड्रग है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है हमारे ऑइंटमेंट के अंदर, तो उसके अंदर हमने ड्रग इंग्रेडिएंट जो होता है उसके अंदर हमने डिजोल्व करते हैं, इमल्सिफाइड उसके अंदर इमल्सिफाइड करते हैं, देन सस्पेंडिंग एजेंट है कुछ, और कुछ इमल्सिफायर है, तो उसके अंदर हम ऑइंटमेंट जो बेस है उसके अंदर हम मिक्सअप करते हैं। ऑइंटमेंट मेनली यूज एज एन इमोलियंट और प्रोटेक्टिव फॉर स्किन। इमोलियंट मतलब क्या, आप सभी को पता है, इमोलियंट मतलब एक स्मूथ, जब जैसे भी हम हमारे स्किन के ऊपर ऑइंटमेंट को स्प्रेड करेंगे तो एक इमोलियंट एक्शन, और प्रोटेक्टिव फॉर स्किन मतलब इमोलियंट मतलब एक स्मूथ और काय म्हणतात त्याला स्मूथिंग ॲक्शन आपल्या स्किनवर पाहायला मिळतं किंवा एक जाणवतं आपल्याला, एक ते जी स्किन असते एक सुथिंग ॲक्शन मिळते किंवा एक स्मूथ टेक्स्चर आपल्या स्किनवर आपल्याला जाणवतं. आणि प्रोटेक्टिव्ह फॉर स्किन म्हणजे स्किनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी ते ऑइंटमेंट आपण विविध वेगवेगळ्या टाईपचे जे ऑइंटमेंट असतात ते आपण यूज करतो आपल्या बॉडीवर किंवा स्किनवर. ओके, ऑइंटमेंट कळालं तुम्हाला काय आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट में 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक properties, okay, and according to on the basis of penetration. First is on the basis of penetration and second one is that on the basis of therapeutic uses. तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई देती है आपको स्किन के एक पर्टिकुलर पार्ट है एक स्किन का, तो क्या स्किन के लेयर होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है स्लाइड में. एक इपिडर्मिस है, देन उसके बाद डर्मिस है, देन उसके नीचे हाइपोडर्मिस. स्किन के लेयर होते हैं. फर्स्ट वन सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो इपिडर्मिस का है. उसके बाद वाला जो पार्ट है डर्मिस का है. उसके बाद वाला सब में लास्ट वाला हाइपोडर्मिस. डर्मिस के नीचे हाइपोमिस बिलो डर्मिस. उसके बाद सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है एपिडर्मिस में उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट रहते हैं. उसके नीचे जो वाला पार्ट है उसके अंदर सिबेसियस ग्लैंड मतलब जहाँ से ऑयल प्रेजेंट होता है, जहाँ से ऑयल यानी एक असं स्वेट जे घाम म्हणूयात आपण, समजते तुम्हाला, एक घाम जे निर्माण होतं स्किनवर किंवा कोणत्याही बॉडी पार्टवर, तर तिथं एक सिबेसियस ग्लँड असते जेणेकरून त्याच्यावरून ते स्वेट प्रेझेंट होतं किंवा स्किनवर येतं. त्यानंतर नर्व जे असतात शिरा ते आहेत. त्यानंतर स्वेट ग्लँड आहे, सिबेसियस ग्लँड आहे. त्यानंतर हेअर फॉलिकल आहेत, ब्लड वेसल्स आहे आणि फॅट. हे एक स्किनचं टेक्स्चर आहे किंवा एक टाइप आहेत स्किनचे. एका स्किन का एक पार्ट है, उसकी पार्ट के अंदर क्या क्या लेयर प्रेजेंट है वो यहाँ पर बताया गया है. उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे हम. फर्स्ट वाला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब कितना हमारा ऑइंटमेंट स्किन के ऊपर कितना पेनिट्रेट करता है वो हमने स्टडी करना है. ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन ऑइंटमेंट के टाइप होते हैं, मतलब एपिडर्मिस के लिए एक ऑइंटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. देन एंडोडर्मिस के लिए अंदर की जो लेयर है उसके लिए एक ऑइंटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. देन डायडर्मिस के लिए कुछ ऑइंटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं. मतलब स्किन के जो डर्मिस है, स्किन के डर्मिस के हिसाब से हमने ऑइंटमेंट का क्लासिफिकेशन करके उसका एक अलग अलग तरीके के ऑइंटमेंट हमने प्रिपेयर किए हैं, उसके टाइप्स के. समझ में आता है आपको? डर्मिस के हिसाब से हमने ऑइंटमेंट प्रिपेयर किए हैं. ओके, तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन. फर्स्ट वन इज दैट एपिडर्मिस ऑइंटमेंट, सेकंड वन इज एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स, थर्ड वन इज डायडर्मिक ऑइंटमेंट. फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम, एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स. दिस ऑइंटमेंट्स आर इंटेंडेड, एपिडर्मिक मतलब जैसे भी हमने दिखाया था एक स्किन का पार्ट था, उसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है एपिडर्मिक, उसे हमने बताया गया है और स्लाइड में दिखाई दिया है. तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स, these ointments are intended to produce their action on the surface of the skin and produce local effect. They are not absorbed. They act as protectives, antiseptics and parasiticides. मतलब ये जो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट होता है, these ointments are used to produce their action on the surface of action, मतलब स्किन के ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर उसकी एक्शन प्रोड्यूस होती है. प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल झंडू बाम है, एक लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. जैसे भी हम स्किन के ऊपर वाले हिस्से पे लगाते हैं उसको, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका पेनिट्रेशन होता है एपिडर्मिस में, ऊपर वाले हिस्से में, और विच गिव्स एंड विच प्रोड्यूसेस
लोकल इफेक्ट, मतलब एक लोकल त्या पार्टवर, पर्टिक्युलर पार्टवर आपल्याला इफेक्ट जाणवतं. दे आर नॉट ॲब्सॉर्ब्ड, म्हणजे ते पूर्ण स्किनच्या मध्ये ॲब्सॉर्ब केलं जात नाही. पेनिट्रेशन म्हणजे पूर्ण ते हायपोडर्मिस किंवा डर्मिस जे पार्ट आहे, खालचं जे लेअर आहे, इपिडर्मिसच्या खालचं जे लेअर आहे ते तिथं त्याचं पेनिट्रेशन होत नाही. लोकल इफेक्ट म्हणजे त्या भागापुरतंच, ओके, त्या भागापुरतंच आपल्याला इपिडर्मिसवर एक लोकल ॲक्शन प्रोड्यूस होती किंवा एक लोकल ॲक्शन आपल्याला जाणवतं. त्यालाच आपण इपिडर्मिक ऑइंटमेंट असं म्हणूयात. दे ॲक्ट ॲज अ प्रोटेक्टिव्स, म्हणजे प्रोटेक्टिव्ह म्हणूयात आपण. अँटीसेप्टिक आहेत, म्हणजे एक जर्म्सला वगैरे काही इन्फेक्शन, बॅक्टेरियल वगैरे इन्फेक्शन जर आपल्याला झालं असेल तर ते अँटीसेप्टिक म्हणून पण ॲक्ट केलं जातं. अँड पॅरासायटिसाइड्स म्हणजे पॅरासायटिसाइड्स म्हणजे एक जंतू किंवा एक कीटक किंवा असे बॅक्टेरिया वगैरे म्हणजे असं आपल्या जर बॉडीवर असतील तर त्याला किल करण्यासाठी पण एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स आपण यूज केलं जातं त्याचंसुद्धा. पॅरासाईट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे बघा, एक जनावरं जे असतात, जनावरांच्या म्हणजे शरीरावर किंवा बॉडीवर त्यांच्या एक कीटक किंवा ते असे कीटकच म्हणूयात त्यांना, ते त्याच्यावर प्रेझेंट असतात, त्यांच्यावर ते जीवित असतात. तर त्या अशा म्हणजे ह्युमन्सवर किंवा म्हणजे जनावर जे ॲनिमल्स असतात त्यांच्यावर पण ते असे कीटक किंवा ते कीटक जे असतात तर ते प्रेझेंट असतात. तर त्यांना म्हणजे जिवंत असतात, लाईव्ह असतात त्यांच्यावर, तर त्यांना किल करण्यासाठी. तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स. दीज ऑइंटमेंट्स आर इंटेंडेड टू रिलीज the medicaments that penetrate into the skin. They are partially absorbed and act as emollients and stimulants and local irritants. बोलो तो एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स, एज द नेम इंडिकेट, एंडोडर्मिक मतलब एपिडर्मिक का जो अंदर का लेयर है एंडोडर्मिक, वहाँ पर इसके एक्शन और इसका पेनेट्रेशन होगा इस ऑइंटमेंट का. इंटेंडेड टू रिलीज द मेडिकामेंट्स मतलब इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्रग हमने ऐड किया है ऑइंटमेंट के अंदर, और इसका पेनेट्रेशन होगा और ड्रग रिलीज होगा इन द अंडर द लेयर ऑफ स्किन के अंदर वाले लेयर में, एंडोडर्मिक जो लेयर है वहाँ पर इसका पेनेट्रेशन होगा इस टाइप के ऑइंटमेंट का. दे आर पार्शियली एब्सॉर्ब्ड, मतलब ये जो ऑइंटमेंट होता है ये पार्शियली थोड़ा सा एब्सॉर्ब किया जाता है स्किन के अंदर. एंड एक्ट एज अ इमोलिएंट्स, ओके, सूथिंग एक्शन प्रोड्यूस होता है, एक स्मूथ टेक्सचर स्किन को मिलता है. उसके बाद स्टिमुलेंट्स मतलब एक्शन जो होती है, स्टिमुलेंट मतलब जो क्या हमारी एक्शन होती है बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो पेन है या कोई दर्द है तो वो कम होने के लिए, एक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए इस टाइप के ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है. और लोकल इरिटेंट्स मतलब जो लोकल इरिटेटिंग एक्शन होती है, मतलब जो पेन होता है बहुत ज़्यादा से, वो कम होता है इस टाइप के ऑइंटमेंट लेने से. नेक्स्ट वन इज डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स. दिस ऑइंटमेंट्स आर यूज टू रिलीज द मेडिकामेंट्स. मेडिकामेंट जो इंग्रेडिएंट जो होते हैं और मेडिकामेंट है उसको रिलीज करने के लिए इस टाइप के ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है. मतलब ये जो दो टाइप के ऑइंटमेंट होते हैं, इसके अंदर जो कॉन्सनट्रेटेड ड्रग जो होता है, ड्रग का यूज़ किया जाता है, मेडिकामेंट का यूज़ किया जाता है इसके अंदर. एंड दैट पासेस थ्रू द स्किन के अंदर से पास किया जाता है अंदर के लेयर के अंदर, प्रोड्यूस सिस्टेमिक इफेक्ट. अब सिस्टेमिक इफेक्ट मतलब क्या, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वहाँ तक इसका पेनेट्रेशन होता है, ब्लड के अंदर तक उसका ड्रग जो है ब्लड के अंदर तक क्या होती है, रिलीज होती है, पेनेट्रेशन होता है उसका. और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका वहाँ तक पेनेट्रेशन होता है और ब्लड सर्कुलेशन की इंक्रीज हो जाती है, वहाँ तक इसका इफेक्ट दिखाता है. तो ये 3 टाइप के क्या बोलते हैं इसको, टाइप है ऑइंटमेंट के. फर्स्ट एपिडर्मिक, सेकंड एंडोडर्मिक एंड थर्ड इज डायडर्मिक. आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके.